हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग सभी लोग को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आरडब्ल्यूए का गतिमान बैच है, उसमें जो दी जा रही है मैथ के वर्कशीट, उस मैथ के वर्कशीट को हम लोग सॉल्व करेंगे और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उससे हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। और आप लोग भी इस सेशन से आप लोग को भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग पहला देखिए, जो कि हमारा 26 सितंबर का वर्कशीट है, जिसमें हम लोग पहला ही सेशन में जो पहली फर्स्ट टॉपिक हुई थी यूनिट डिजिट का नंबर सिस्टम में, उसका एक पहला वर्कशीट है जो 26 सितंबर को सबको मिला था। तो उसके सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, जिसमें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि देखिए, इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट पूछा है, जो कि इसमें जोड़ना है खाली पर। तो जोड़ना है, तो इकाई के अंक के लिए आप लोग सभी को मत जोड़िए। 123, 345, 780 और 65 और 44, इसे जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, खाली पर इकाई के अंक से मतलब है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। ठीक है, और फिर 8 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 13 हो गया ना, तो अब 13 को हमें नहीं लेना है। ठीक है, 13 हो गया तो अब हमें 13 पे नहीं लेना है, क्योंकि 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट हो गए तो अब इसे हम यूनिट डिजिट रखेंगे। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब हम 3 को डायरेक्ट ही 4 में जोड़ देंगे। ठीक है, 3 को डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पे 4 में जोड़ देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा, 7, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। सॉरी, डी ऑप्शन में दिख रहा है 7 आंसर। यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इसमें देखिए गुणा वाला है, मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें भी यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम यूनिट डिजिट में क्या करेंगे कि इसमें सभी का गुणा नहीं करेंगे। जैसे कि हम जोड़ने वाले में आपको बता कर आए हैं कि सभी का गुणा नहीं करेंगे, खाली यूनिट डिजिट का ही, जो यूनिट पे लिखा गया है यूनिट डिजिट, उसी को एक गुणा करेंगे। तो इसमें सीधे सीधे 5 का गुणा करेंगे, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा 0 में करेंगे। तो देखिए, एक सबसे शॉर्ट मेथड आपको बता दूँ कि जैसे कि अगर भी आपको गुणा में अगर कहीं भी 0 दिख जाता है, 0 दिख जाता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर अगर एक भी अब और अगर ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर दो, किसी भी संख्या में 2 होगा और फिर अगर इनटू अगली संख्या में अगर 5 होगा, तो उसका भी गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसे हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि इसका कि देखेंगे कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, कि जब देख लेंगे कि हम लोग को यहाँ पर मिल गया है 0, तो 0 यहाँ पर दिख गया। तो 0 जब दिख गया तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 0 ही हो जाएगा। हमें इसे सॉल्व करने की या गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए, 676 फिर 543 इंटू 19। ठीक है, गुणा का ही निशान यहाँ पे भी है। तो देखिए, इसमें सीधे सीधे यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे। हमें 6 गुणते 3 करेंगे। ठीक है, 3 और फिर 3 गुणते फिर 9 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। 8 फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है, 8, 8 की ही गुणा करेंगे हम 9 में। ठीक है, न कि हम 18 का गुणा करने लगें। तो 8 की ही गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 72। ठीक है, 72। तो 72 में यूनिट डिजिट क्या हमारा आएगा, 2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है 2, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए 23 में क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 3 है। फिर यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। फिर यहाँ पर देखिए 7 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 6 है। तो हम यूनिट डिजिट का ही गुणा कर लेंगे सीधे सीधे। तो 3 की गुणा करेंगे 9 में तो कितना आएगा, 27, यानी कि 27। फिर 7 की ही गुणा कर लेंगे हम 7 में तो कितना आएगा, 49 आएगा, 49। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 की गुणा करेंगे यहाँ पर फिर 3 में तो कितना आएगा, 27। फिर 27, फिर 7 की गुणा कर लेंगे हम लोग इसमें 6 में तो कितना आएगा हमारा 42। 42 का मतलब इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ। ठीक है,
सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या है। पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर है कि 2153, यहाँ पर देखिए ये कितना है, घात के रूप में। ठीक है, घात के रूप में है 167 का गुणनफल का इकाई अंक होगा। ठीक है, इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक हम आपको इसमें देखिए, इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका कि देखिए यहाँ पर जो यूनिट डिजिट दो अंक हैं उसे हम लोग उठा लेंगे, फिर इसमें 4 की भाग देंगे, 4 की भाग देंगे और जो शेष बचेगा, ठीक है, 4 की भाग जितने बार में जाएगा जो शेष बचेगा उसे ही हम लोग यहाँ पर 3 के घात के ऊपर लगा देंगे। तो देखिए 4 से अगर भाग देंगे तो 16 बार में जाएगा। ठीक है, 16 बार में जाएगा, लेकिन फिर 3 शेष फल बच जाएगा। ठीक है, 3 शेष फल जब बच जाएगा तो इस शेष जो बचा है ना, इसी शेष को हम इसके ऊपर 3 के ऊपर देंगे, यानी कि 3 के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 2153 जो दिया गया है उसमें हमें 215 से मतलब ही नहीं है, 21 से मतलब ही नहीं है। यूनिट डिजिट यानी कि 3 है तो 3 से मतलब है, और 3 के घाते जब 3 करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, 7, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका करेक्ट आंसर हमारा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा है कि 6 के देखिए 7 के घात में 71 लिखा गया है। ठीक है, 7 के घात 71 लिखा गया है, तो फिर यहाँ पर 6 के घात में 63 लिखा गया है, फिर 3 के घात में 65 लिखा गया है। तो इसको भी सेम वही करेंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे, आप लोग 4 से भाग देंगे 71 में, तो कितने बार जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाग दीजिए आप लोग, तो अगर हम बात करेंगे तो 16 बार में जाएगा, 16 चौक को 64 हो जाएगा, 17 फिर 17 बार में जाएगा, सॉरी 17 बार में 17 बार में जाएगा तो 17 चौक को 68, यानी कि 3 शेष फल बच जाएगा, 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो 3 शेष बचेगा तो 7 के ऊपर हम कितना घात रख देंगे, 3। ठीक है, इंटू देखिए 6 के घात कितना भी हो, आप लोग याद रख लीजिए कि 6 के घात कितना भी हो, 1000, 2000, 3000 कितना भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है, 6 ही आता है। ठीक है, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पर। फिर 3 के देखिए 3 के घाते में 65 दिया गया, तो 65 में कितना हमारा शेषफल बच जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो जब 1 शेष बच जाएगा तो 3 के घाते 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक बात बन गई। तो जब यहाँ तक बात बन गई तो कितना, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 7 के घाते क्यूब लिखा गया है, तो कितना होता है 7 के घाते क्यूब, तो कितना होता है 343। तो 343 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। 3 में 6 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 18। 18 में क्या यूनिट डिजिट आ गया हमारा, 18 आ गया। 18 में क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। 8 में जब 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, यानी कि फिर 24 आ गया। 24 में यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, 4। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि 3 के घात 26, फिर 11 घात 42 और 7 के घात 35। ठीक है, का इकाई अंक ज्ञात करना है। हम लोग इसमें खाली वही वर्कशीट में यूनिट डिजिट है करेंगे, तो इकाई का ज्ञात करना, इकाई अंक। तो इकाई अंक का जब 3 में देखिए 3 के घाते जो 26 है, तो इस 26 हम 4 की भाग देंगे। ठीक है, 4 की भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 24, यानी कि 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 4 छक 24, तो 24 में 2 शेषफल बच जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3 के घाते हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 के घाते 2 इंटू देखिए 11 के घात कितना भी हो, 1000, 2000, 3000 कितना भी हो, तो यूनिट डिजिट में हमारा क्या आएगा, 11 ही, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख के चलेंगे कि 1 रख के चलेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के घाते हम लोग क्या रखे थे, 2 रखे थे। ठीक है, फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट 11 घाते कितना भी रहेगा हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 ही आएगा। तो फिर यहाँ पर फिर हम लोग इंटू करेंगे। फिर 7 के घाते 35 लिखा है, तो 35 को हम जब 4 से भाग दे देंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा, 3। ठीक है, तो 7 के घाते 3 हमारा हो जाएगा, 7 के घाते 3। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 3 के स्क्वायर का मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 इंटू अगर फिर 7 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 343। 343 से हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27, और 27 गुणा 1 में करेंगे तो 27 ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाने वाला है किसके साथ, डी ऑप्शन के साथ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि 264 के घाते 102
102 फिर दो प्लस 264 के घाते 103, ठीक है। तो में इकाई का अंक क्या होगा, तो जब देखिए 102 है तो 102 को जब हम लोग भाग देंगे 4 से तो कितना शेषफल बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पर जब 103 को देंगे तो यहाँ पर भी जब 103 में 4 की भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी 3 बच जाएगा। तो अब इसी 3 को हम लोग क्या करेंगे, 264 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 264 करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग क्या सीधे सीधे कर देंगे 4 के घाते 3, ठीक है। 4 नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 बचेगा ना, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 4 के घाते 2, ठीक है। या फिर से लिख देते हैं, 4 के घाते हमारा कितना हो जाएगा 2 और प्लस फिर 4 के घाते 3, ठीक है। तो 4 के घाते 2 में यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 6। अब फिर 4 के घाते 3 में हमारा कितना हो जाएगा, 4 के घाते 3 हमारा 64 होता है, तो 64 डिजिट कितना आ जाएगा 4। तो 6 और 4 जब जोड़ेंगे तो हमारा 10 होगा, 10 का यूनिट डिजिट का हमारा आ जाएगा 0। इसका करेक्ट आंसर हमारा जाने वाला है ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ ही हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, इसका 0 ही होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि 17 घाते 1199 दिया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी 11 घाते 1199, फिर माइनस दिया गया है यहाँ पे माइनस 7 घाते 1199। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम वही अप्रोच लगाएंगे। देखिए 99 जो दिया गया है, 99 को हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से जब भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 से काटिए, 4 से 22 बार में कटेगा। तो यहाँ पर नहीं सॉरी 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, यहाँ पर हासिल 1 लगाया 19 हो गया। तो 4 चौका 16, यानी कि कितना शेषफल बचा, यानी कि 3 शेषफल बचा, ठीक है। 3 शेषफल बचा, तो जब 3 शेषफल बचा तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर नोट करेंगे 17 है, तो 17 के घाते हमारा सॉरी हमें 17 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 7 के घाते हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 के घाते 3 प्लस 1 के घाते 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप लोग को बताया था कि 11 घात कुछ भी हो एक ही आएगा यूनिट डिजिट, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेमी स्क्वायर दिया हुआ था, सेमी घात दिया हुआ था, तो हमने निकाल लिया जब, तो सभी का एक ही आएगा। तो माइनस 7 के घाते भी 3, ठीक है। तो जब यहाँ पर 7 के घाते 3 और 7 के घाते प्लस में भी है 3, तो यानी कि इससे से हम यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 के घाते क्यूब। इसे देखिए कभी भी ऐसे ऐसे काटिएगा मत, ठीक है, सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पर 17 का क्यूब है ना, तो यहाँ पर 7 का क्यूब हो रहा है, तो इसे काटने की जरूरत नहीं है हमें। फिर ऐसे देखिए सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट में कितना आएगा 3 आएगा इसका, फिर यहाँ पर प्लस 1, फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आएगा हमारा 3 माइनस 3, ठीक है। तो जब 3 से 3 कट जाएगा, अब यहाँ पर 3 से 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा यूनिट डिजिट में हमारा 1 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाने वाला है ऑप्शन ए के साथ, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से इकाई के स्थान पर अंक है, तो कौन सा इकाई के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो देखिए इकाई के स्थान पर पूछा है, तो देखिए 5 के, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करके चलिए लिखेगा, देखिए 0 कामा 5 कामा 1 कामा 6, इनके घात कितना भी दे दे, इनके घात में कितना भी दे दे, ठीक है, घात में कितना भी दे दे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यही सेम संख्या ही आएंगी, ठीक है, सेम संख्या ही आएंगी। ये आप लोग बात नोट करके चलिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक यही है कि हम लोग को कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए, ताकि उसे हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर देखिए हमें याद नहीं होगा तो फिर यहाँ पर 98, ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं आएगा या नहीं याद होगा, तो इससे भी आंसर आएगा, लेकिन फिर सीधे हम 98 पे में 4 की भाग देंगे, फिर यहाँ पर 92 में 4 की भाग देंगे, ऐसे करने जाएंगे। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 5 में 98 घात 5 के घात कितना भी हो, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो इतना करने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए, तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो देखिए 5 के घाते 98 दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस करके चलते हैं। 2 के घाते 92 दिया है, तो जब इसे हम 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, कितना शेषफल बचेगा, पूरा का पूरा कट जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 शेषफल बचा है। तो 0 जब शेषफल बचता है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जो 4 है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसके घात लिख देते हैं। तो जब 2 के घाते हम लोग 4 लिख देंगे, तो 2 के घाते 4 कितना होता है हमारा 16 होता है।
कितना होता है 2 के घाते 4 हमारा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो यानी कि यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 6, तो यहाँ पर हम लोग +6 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का निशान है, तो माइनस 99 है 3, 99 है 3, 103 के घाते 99 लिखा गया है। तो 99 में हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 99 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8 और फिर 18 बच गया। 18 में फिर 4 के भाग देंगे तो 4 चौका 16, यानी कितना बच गया हमारा, नहीं सॉरी यहाँ पर 19 है ना, 4 चौका 16 और कितना बच गया यूनिट डिजिट में 3 बच गया ना। तो अब उस 3 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 के घाते जब 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 के क्यूब कितना हमारा आ जाएगा, 3 के घाते क्यूब कितना हमारा आता है 27 आता है, ठीक है। तो उसी 27 को यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया 7, तो -7 प्लस देखिए 1 के घाते कितना भी हो, आपको बताए थे 1 के घाते कितना भी हो हमारा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमारा 1 ही आता है। तो यहाँ पर +1, ठीक है। फिर माइनस 35 आ गया, 35 के 27 के घाते 35 दिया गया है, तो 35 हमारा क्या यूनिट डिजिट बन रहा है 3 बन रहा है, ठीक है। 35 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो हमारा क्या यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा, तो क्या हमारा हो जाएगा 7 के घाते क्यूब। तो 7 के घाते क्यूब में हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा 3 आएगा, ठीक है। 7 के क्यूब होता है 343, तो 343 में यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर +3 कर लेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर नहीं -3 है, सॉरी -3, फिर प्लस, फिर 253 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है हमारा 3, तो +3, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करनी है हमें, देखिए यहाँ पर 3 से 3 आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा हमारा, माइनस होगा तो 0 बन जाएगा, तो फिर उससे मतलब ही नहीं, 3 से 3 काट सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए 6 और यहाँ पर 1, 6 और 1 यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 से भी हम इससे 7 को काट सकते हैं। तो हमारा बचा क्या, खाली बार ओनली बचा हमारा 5। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ हमारा जाएगा करेक्ट आंसर 5 होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और काफ़ी कुछ आपको इस सेशन से सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही हम लोग सारे वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ताकि आप लोग का भी थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग हो, जिस भाई बहन को थोड़ा सा मैथ से डर लगता हो। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्यूशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसमें सारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सारे वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे गतिमान बैच, जो RWA का गतिमान बैच है, उसमें जो वर्कशीट मैथ की दी जा रही हैं, सारे वर्कशीट को हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।